आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ आपका डिजिटल न्यूज़ एंकर। आगामी सरकारी परीक्षाओं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हमारे सभी जांबाज अभ्यर्थियों के लिए आज हम लेकर आए हैं एक बेहद खास, धमाकेदार और सबसे सटीक करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का स्पेशल शो। आज के इस बुलेटिन में हम उन चुनिंदा सवालों का बारीक पोस्टमार्टम करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सीधे मेरिट लिस्ट का रास्ता तय करते हैं। तो चलिए बिना देर किए रुख करते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। बड़ी खबर, भारतीय नौसेना की कमान अब एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के हाथ। संदर्भ screenshot_2026060112384790347903_com.unacademyapp.jpg का लिंक। ब्रेकिंग न्यूज़, भारतीय रक्षा क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ -CNS के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह ली है, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। कौन है स्वामीनाथन? वो कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एक बेहद काबिल और अनुभवी विशेषज्ञ माने जाते हैं। कब और कहां हुआ बदलाव? 31 मई 2026 को नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में एक भव्य और औपचारिक समारोह के दौरान ये ऐतिहासिक कमान सौंपी गई। क्यों है परीक्षा के लिए ज़रूरी? आपकी परीक्षा में प्रमुख सैन्य नियुक्तियों से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आपको याद रखना होगा कि एडमिरल स्वामीनाथन इससे पहले वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी रह चुके हैं और उन्होंने INS विक्रमादित्य जैसे विशाल विमानवाहक पोत की कमान भी संभाली है। परीक्षा के लिए सीधा जवाब: भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी। जमीनी हकीकत, सिजीमाली हिल्स और बॉक्साइट खनन का महाविवाद। संदर्भ screenshot_202606011237522667_com.unacademyapp.jpg का लिंक और screenshot_2026060112374336_com.unacademyapp.jpg का लिंक। अब बात पर्यावरण कानून और आदिवासी अधिकारों के उस टकराव की जो इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। ओडिशा की सिजीमाली पहाड़ियां, सिजीमाली हिल्स इस समय भारी विवाद और चर्चा का केंद्र हैं। आइए जानते हैं इसका पूरा लेखा जोखा। कहाँ है यह विवाद? ये सिजीमाली पहाड़ियां ओडिशा के कालाहांडी और रायगढ़ जिलों में फैली हुई हैं। क्या है पूरा मामला? वाई और वॉट? इन पहाड़ियों के नीचे लगभग 311 मिलियन टन उच्च श्रेणी के बॉक्साइट का विशाल भंडार छिपा हुआ है। वेदांता लिमिटेड ने नीलामी के जरिए इस माइनिंग ब्लॉक को हासिल किया है, लेकिन स्थानीय कंध और परोजा अनुसूचित जनजाति के लोग इस खनन का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे न सिर्फ उनका पर्यावरण तबाह होगा, बल्कि उनके पूजनीय देवता तिज राजा का पवित्र स्थल भी नष्ट हो जाएगा। परीक्षा के लिए ध्यान दें, हाल ही में 2025 और मध्य 2026 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT में चल रही कानूनी लड़ाइयों की वजह से यह मुद्दा लगातार खबरों में रहा है। परीक्षा के लिए सीधा जवाब: केवल 1 और 2, कथन 3 गलत है, क्योंकि ये लद्दाख में नहीं बल्कि ओडिशा में है। भूगोल का अनसुलझा रहस्य, ब्यूफोर्ट रिज। संदर्भ screenshot_2026060112391585 link2.jpg। रुख करते हैं सीधे बर्फ से ढके आर्कटिक क्षेत्र की ओर। भूगोल की दृष्टि से एक बेहद महत्वपूर्ण टर्म सामने आया है, ब्यूफोर्ट रिज। यह क्या है और कहाँ है? ब्यूफोर्ट रिज मुख्य रूप से आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन के क्षेत्र से जुड़ी एक जलमग्न भूगर्भीय और बर्फ की संरचना, ग्राउंडेड आइस रिजेस है। कैसे बनती है ये संरचना? जब तैरती हुई बर्फ की विशाल चट्टानें आपस में टकराकर दबाव बनाती हैं, तो उनके गहरे हिस्से समुद्र की तलहटी से चिपक या ग्राउंड हो जाते हैं। क्यों है खबरों में? नासा के उपग्रहों द्वारा जलवायु परिवर्तन के चलते पिघलती आर्कटिक बर्फ और इन रीज के कमजोर होने का अध्ययन किया जा रहा है, जिससे ये पर्यावरण और भूगोल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। परीक्षा के लिए सीधा जवाब: केवल 1 और 2, कथन 3 गलत है, क्योंकि ये हिंद महासागर में नहीं है। नदियों का नेटवर्क, हुगली नदी का भूगोल। संदर्भ screenshot_2026060112390795_com.unacademyapp link2.jpg। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल के मैदानों में। भारत की नदियों से जुड़ा एक सीधा और सटीक सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या है हुगली नदी? हुगली नदी गंगा नदी की एक प्रमुख वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी है। फरक्का बैराज के पास गंगा 2 भागों में बंटती है, एक पद्मा जो बांग्लादेश जाती है और दूसरी हुगली। कहाँ बहती है? यह पूरी तरह से पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में समा जाती है।
भ्रम से बचें। परीक्षा में आपको फंसाने के लिए कहा जा सकता है कि ये पश्चिमी घाट से निकलती है, जो कि बिल्कुल गलत है। पश्चिमी घाट से गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियां निकलती हैं, हुगली नहीं। परीक्षा के लिए सीधा जवाब केवल 1 और 2। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। संदर्भ स्क्रीनशॉट _2026 06011 237 20652 _com.unacademyapp.jpg का लिंक। देश के भविष्य को बदलने वाली नीति पर एक नज़र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 से जुड़े सवाल हर सरकारी परीक्षा के पसंदीदा हॉट टॉपिक होते हैं। किसने और कब शुरू किया? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को इसे मंजूरी दी थी। क्या बदलेगा? इसने पूरे 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। नया ढांचा क्या है? अब पुराना 10+2 का ढांचा खत्म होकर 5+3+3+4 का नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या ढांचा लागू हो चुका है। भाषा का सच। परीक्षा में अक्सर भ्रम फैलाया जाता है कि उच्च शिक्षा केवल अंग्रेजी में होगी। ध्यान रहे, ये नीति क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा को बढ़ावा देती है, अंग्रेजी की अनिवार्यता को थोपती नहीं है। परीक्षा के लिए सीधा जवाब केवल 1 और 2। इतिहास के पन्नों से हैदराबाद का गौरव चारमीनार। संदर्भ स्क्रीनशॉट _2026 0601123635867 .com.unacademyapp.link2.jpg। इतिहास के गलियारों से सीधा सवाल। कला और संस्कृति, आर्ट और कल्चर के तहत चारमीनार से जुड़ा ये सवाल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किसने बनवाया? इसे कुतुबशाही राजवंश के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कब और कहाँ? साल 1591 ईस्वी में इसे हैदराबाद शहर के बीचों बीच स्थापित किया गया था। भूगोल का पेंच, चारमीनार मूसी नदी के तट पर स्थित है, न कि गंगा नदी के तट पर। परीक्षा हॉल में इस तरह के नदी संबंधी जाल से आपको बचकर निकलना होगा। परीक्षा के लिए सीधा जवाब केवल 1 और 2। क्विक न्यूज, साइंस एंड टेक बुलेटिन। संदर्भ स्क्रीनशॉट _2026 06011 1238 35681 .com.unacademyapp.jpg का लिंक और IMG _20,260,601 1,23,819.jpg का लिंक। उल्का मीटियोर क्या है? जब अंतरिक्ष से कोई छोटा चट्टानी टुकड़ा मीटियोरॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में तेज गति से प्रवेश करता है और घर्षण के कारण जल उठता है, तो आसमान में जो प्रकाश की लकीर दिखाई देती है, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं, उसे ही उल्का कहा जाता है। बीटा कैरोटीन क्या है? ये एक पौधों में पाया जाने वाला रंगद्रव्य प्लांट पिगमेंट है, जो हमारे शरीर में जाने के बाद विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। ये गाजर और शकरकंद जैसी चीज़ों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इंटरनेशनल डेस्क क्या है? ऑकस AU के US समझौता। संदर्भ स्क्रीनशॉट _2026 06011 1237 33937 .com.unacademyapp.jpg का लिंक। और अब आज की आखिरी लेकिन बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी। हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन से जुड़ा ये सवाल सीधे आपकी परीक्षा में छप सकता है। कौन कौन शामिल है? नाम से ही साफ है, ऑस्ट्रेलिया, UK और US। ये इन तीनों देशों के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है। याद रखें, भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत क्वाड का हिस्सा जरूर है, लेकिन ऑकस का नहीं। कब शुरू हुआ? इस ऐतिहासिक गठबंधन की घोषणा 15 सितंबर 2021 को की गई थी। मकसद क्या है? वाई और हाउ। इसका मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पारंपरिक पनडुब्बियां हासिल करने में मदद करना है। इसके अलावा इसका एक बड़ा फोकस उन्नत रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों जैसे AI और क्वांटम कंप्यूटिंग पर मिलकर काम करना है। परीक्षा के लिए सीधा जवाब केवल 1 और 2, कथन 3 गलत है। तो ये था आज का विशेष परीक्षा केंद्रित समाचार बुलेटिन। उम्मीद है इन टॉपिक्स का ये एंकर स्टाइल विश्लेषण आपकी तैयारी को एक नई धार देगा। पढ़ते रहिए, सजग रहिए और अपनी परीक्षा में सफलता का परचम लहराने के लिए तैयार रहिए। बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत, सटीक और धारदार बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके भेजे गए नए प्रश्नों का एक और सुपरफास्ट, हाई एनर्जी और एग्जाम ओरिएंटेड स्पेशल सेगमेंट। सीधे न्यूज़ रूम से आइए करते हैं इन नए टॉपिक्स का पूरा पोस्टमार्टम हिंदी न्यूज़ एंकर स्टाइल में। वाइल्ड लाइफ ब्रेकिंग, गिर राष्ट्रीय उद्यान और एशियाई शेरों का इकलौता घर। संदर्भ
screenshot_2026060112362884o_com.unacademyapp.jpg का लिंक। रुख करते हैं सीधे वन्यजीव और पर्यावरण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पर। परीक्षा में पर्यावरण, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का एक बेहद कोर और एवरग्रीन टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है। कहाँ है ये उद्यान? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जीर नेशनल पार्क, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। क्यों है बेहद खास? यह पूरी दुनिया में एशियाई शेरों एशियाटिक लायन का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, यानी इनके संरक्षण के लिए इससे महत्वपूर्ण कोई जगह नहीं है। भूगोल का बड़ा झूठ। परीक्षा में आपको भ्रमित करने के लिए कहा गया है कि ये पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट्स में है। हमारे परीक्षार्थियों को याद रखना होगा कि ये पूर्वी घाट में नहीं, बल्कि भारत के पश्चिमी हिस्से यानी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। परीक्षा के लिए सीधा जवाब केवल 1 और 2, कथन 3 बिल्कुल गलत है। आस्था और भूगोल, केदारनाथ यात्रा का सच। संदर्भ screenshot_2026060112362145 linked.jpg। अब बात अध्यात्म, संस्कृति और उत्तराखंड के पहाड़ों की। केदारनाथ यात्रा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है। किन्हें समर्पित है मंदिर? ऐतिहासिक केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। धार्मिक महत्व, यह देश के सबसे पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों 12 ज्योतिर्लिंगस में से एक उच्च स्थान रखता है। कहाँ स्थित है? यह भव्य मंदिर हिमालय की गोद में उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ तीनों के तीनों कथन 100% सही हैं। परीक्षा के लिए सीधा जवाब 1, 2 और 3। आपदा प्रबंधन, राज्य आपदा मोचन बल SDRF का पूरा सच। संदर्भ screenshot_202606012478_com.unacademyapp.jpg का लिंक। देश में आपदाओं से निपटने वाले जांबाज वीरों से जुड़ी बड़ी खबर। राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिहाज से SDRF से जुड़ा ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या है? SDRF राज्यों द्वारा गठित एक विशेष बल है जिसका मुख्य काम किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के समय तुरंत रेस्क्यू और राहत ऑपरेशन चलाना है। तालमेल कैसे होता है? जब भी देश में कोई बड़ी आपदा आती है तो SDRF राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे समन्वय के साथ काम करती है। मंत्रालय का भ्रम, ध्यान से सुनिए। परीक्षा में लिखा है कि ये विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तहत काम करता है, जो कि सरासर गलत है। राज्यों की आपदा एजेंसियां राज्य के गृह विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत काम करती हैं। परीक्षा के लिए सीधा जवाब केवल 1 और 2। भारत बांग्लादेश का जलमार्ग पद्मा नदी की कहानी। संदर्भ screenshot_202606011236452664_com.unacademyapp.jpg। नदियों के भूगोल से एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। गंगा नदी जब अपनी सरहदें पार करती है तो क्या होता है? आइए देखते हैं। नाम का सच, भारत की पवित्र गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पैडमा के नाम से जाना जाता है। नदियों का संगम, बांग्लादेश में आगे बढ़ते हुए ये प्रसिद्ध जमुना नदी, जो भारत की ब्रह्मपुत्र है, के साथ आकर मिल जाती है। उत्पत्ति का भ्रम, कथन 3 कहता है कि पद्मा हिमालय से एक स्वतंत्र नदी के रूप में निकलती है। यह बिल्कुल गलत है। यह कोई स्वतंत्र नदी नहीं है, बल्कि भारत से आ रही गंगा का ही बदला हुआ नाम है। परीक्षा के लिए सीधा जवाब केवल 1 और 2। इंफ्रास्ट्रक्चर डायरी, फरक्का बैराज। फरक्का बराज का उद्देश्य। संदर्भ screenshot_2026060112354886_com.unacademyapp.linked.jpg। भूगोल और जल विवाद का एक बेहद संवेदनशील प्रोजेक्ट। फरक्का बैराज हमेशा से ही परीक्षाओं के रडार पर रहता है। कहाँ स्थित है? फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बनाया गया है। क्यों बनाया गया था? वाई। इसका मुख्य उद्देश्य गंगा के पानी के एक हिस्से को मोड़कर भागीरथी हुगली नदी प्रणाली में भेजना था, ताकि कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता पोर्ट में गाद सिल्ट जमा न हो और वो सुचारू रूप से चलता रहे। नदी का भ्रम, परीक्षा में इसे ब्रह्मपुत्र नदी पर बताया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत फैक्ट है। परीक्षा के लिए सीधा जवाब केवल 1 और 2। इतिहास की खुदाई, चानी का बच्चा, चाइल्ड ऑफ चानी और प्राचीन ममी। संदर्भ screenshot_202606011235473009_com.unacademyapp.jpg का लिंक। इतिहास और पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजी से इस वक्त की एक बेहद रहस्यमयी खबर। चानी का बच्चा या चाइल्ड ऑफ चानी के बारे में जानिए।
किस सभ्यता से है संबंध? यह पुरातत्व खोज दक्षिण अमेरिका की प्रसिद्ध इनका सभ्यता, इनका सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है। कहाँ मिला था? यह प्राचीन ममी दक्षिण अमेरिका के पहाड़ी इलाके एंडीज पर्वत श्रृंखला एंडेस माउंटेन्स रीजन में खोजी गई थी। मेसोपोटामिया का झूठ। कथन 3 में इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता से जोड़ा गया है, जो गलत है। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक, मध्य पूर्व में थी, जबकि ये खोज दक्षिण अमेरिका की है। परीक्षा के लिए सीधा जवाब केवल 1 और 2। जनजातीय भूगोल, कुल्ला लोग, कुल्ला पीपल। संदर्भ screenshot_2026060112353456_com.unacademy_app link to.jpg। विश्व भूगोल और जनजातियों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी सुर्खी। कोल्ला समुदाय के बारे में परीक्षा उपयोगी तथ्य। कौन है ये लोग? कोल्ला दक्षिण अमेरिका के एंडीज क्षेत्र, एंडियन रीजन में रहने वाला एक प्रमुख स्वदेशी इंडिजिनस आदिवासी समुदाय है। कहाँ पाए जाते हैं? यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना और उसके आसपास के पड़ोसी एंडीज पहाड़ी देशों में निवास करते हैं। अंटार्कटिका का मजाक। परीक्षा के विकल्प में इन्हें अंटार्कटिका का मूल निवासी बताया गया है, जहां इंसानों की कोई स्थायी आबादी ही नहीं रहती। इसलिए कथन 3 पूरी तरह गलत है। परीक्षा के लिए सीधा जवाब केवल 1 और 2। स्पेस ब्रेकिंग। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST की महासफलता। संदर्भ screenshot_2026011235215117_com.unacademyapp.jpg का लिंक। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और आधुनिक खबर। नासा के सबसे शक्तिशाली दूरबीन JWST का पूरा सच जानिए। ये क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित एक अत्याधुनिक वेधशाला है, जिसे विशेष रूप से इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी यानी ब्रह्मांड की गहरी और छिपी हुई अवरक्त किरणों को देखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किनका साझा प्रयास है? ये दुनिया की 3 बड़ी स्पेस एजेंसियों नासा अमेरिका, ESA यूरोप और CSA कनाडा का एक बेजोड़ और संयुक्त प्रोजेक्ट है। कहाँ स्थित है? ध्यान दें, कथन 3 कहता है कि इसे चंद्रमा की सतह पर रखा गया है। ये बिल्कुल गलत है। यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक विशेष बिंदु, जिसे लैग्रेंज बिंदु 2L2 कहते हैं, वहां चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा पर नहीं। परीक्षा के लिए सीधा जवाब केवल 1 और 2। तो ये थीं आज की अतिरिक्त और बेहद महत्वपूर्ण हेडलाइंस, जो आपकी आगामी सरकारी परीक्षाओं की नैया पार लगाने में मददगार साबित होंगी। करंट अफेयर्स के इन सवालों को अपनी डायरी में नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कैमरे के पीछे हमारे AI सिस्टम के साथ मैं न्यूज़ रूम से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।